गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बोर्ड के लिए एकदम तैयार होंगे। अभी तक बेटा हम लोगों ने सॉल्यूशन सीरीज स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें अभी तक हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज में लगभग 2.29 या 2.28 क्वेश्चन तक हमने बात कर लिया। आज का जो हमारा सीरीज होगा वो 2.29 से होगा। और बेटा उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन में जो जितने भी क्वेश्चन बताएंगे वही आज के सेशन के लिए लास्ट होगा, क्योंकि बेटा न्यूमेरिकल जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके बोर्ड के लिए है वो मैंने बता दिया है, लगभग सारे बता दिए हैं। तो इसलिए आप आज तक का जितना भी सेशन है वो सोल्यूशन चैप्टर के लिए होगा। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2.29 से। लेकिन अभी तक जितने भी लोग लाइव सेशन आ चुके हैं बेटा, सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा आज का सेशन लाइक करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए और शेयर करते जाइए। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2.29। अब बेटा मैंने बार बार बताया कि हम जो क्वेश्चन करा रहे हैं ये ओल्ड बुक से करा रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अब क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2.29 में कह रहा है नेलोरफिन। क्या? नेलोरफिन। क्या कह रहा है? नेलोरफिन। और नेलोरफिन इसका क्या है कि C9H22NO3। क्या है? C19H22NO3 सिमिलर टू मॉर्फिन। किसके जैसा है भाई? सिमिलर टू मॉर्फिन। जो मॉर्फिन होता है, मॉर्फिन एक ड्रग्स होती है, उसी की तरह एक ड्रग और है, क्या है? नेलोरफिन। अब कह रहा है कि जो नेलोरफिन है बेटा, इसका जनरली हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको जनरली हम लोग कितना यूज कर रहे हैं भाई? इट यूज कम्बाउंड विड्रॉल सिम्टम इन नार्कोटिक यूजर। यानी ये नार्कोटिक यूजर द्वारा क्या किया जा रहा है? यूज किया जा रहा है। डोज ऑफ नॉल्फ्रीन जनरली गिवन इन वन। नॉल्फ्रीन का जो डोज है बेटा, ये कितना दिया जा रहा है? 1.5 mg। यानी 1.5 mg इसका डोज दी जा रही है। अब कह रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ 1.5 मास ऑफ 1.5 इंटू 10⁻³ किया भाई। किसके लिए? मोलर एक्वस सोल्यूशन, मोलर एक्वस सोल्यूशन के लिए। ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या कह रहा है कि रिक्वायर्ड फॉर एबव डोज, यानी कितना इसके लिए रिक्वायर्ड होगा। तो सबसे पहली चीज आपको क्या समझना है? पहले तो मोलर मास ऑफ मॉर्फिन समझना है। सोल्यूशन में आयो तो बेटा सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे? मोलर मास की। मोलर मास ऑफ नेलोरफिन। अगर हम मोलर मास ऑफ नेलोरफिन की बात कर रहे हैं, क्या है? C19H22NO3। तो भाई यहाँ से क्या हो जाएगा? कार्बन का क्या होता है? 12 होता है। 12 का अगर हम करें तो भाई 240 होना चाहिए। ये 20 टाइम्स का 19 हो गया, तो भाई क्या आ जाएगा? 228 आ जाएगा। 228 प्लस 22 प्लस 14 प्लस 16 3 जा 48। हाँ, इसे ऐड करते हैं। 8 एंड 2 10, 10 एंड 4 14, 14 एंड 8 22 कैरी 2, 2 एंड 2 4 एंड 2 6 एंड 1 5 7, 7 एंड 4 11, 2 एंड 1 3। क्या आ जाएगा? 312 आ जाएगा। ठीक। अब जैसे ही आप इसका करेंगे बेटा 312 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 312 आ गया। अब जैसे ही 312 आ गया, अब यहाँ पे आपसे कहा जाए कि नॉर्मली कितना यूज हो रहा है, तो यूज की बात करें तो यूज क्या हो रहा है? 312 इंटू कितने इसमें हो रहा है भाई? 1.5 इंटू 10⁻³ 1.5 इंटू 10⁻³ अगर हम इसे करें बेटा, इसका मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.467 ग्राम। कितना यूज हो रहा है? 0.467 ग्राम। अब यहां से जब आपको यूज पता चल गया, तो अब यहां से आप सोल्यूशन की बात कर सकते हैं। सोल्यूशन क्या हो जाएगा भाई? यूजेज सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन में क्या आ जाएगा कि 0.467 प्लस 1000 कितना आ जाएगा? 1000.467 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1000.467 ग्राम आ जाएगा। अब जैसे ही आपको ये पता चल गया, अब कह रहा है कि भाई इसके लिए
1.5 इंटू 10⁻³ के लिए आपको यूज बताना है। तब आपको क्या करना है, यूजेज के लिए आपको वॉल्यूम या सीधे कर लें मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन मास ऑफ नैलोरफिन, मास ऑफ नैलोरफिन इंटू 1.5 इंटू 10⁻³ तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1000.467 है, और ये कितना है भाई 0.467 इंटू 1.5 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। अब जैसे ही आप इसे करेंगे, कैंसिल आउट करके वैल्यू निकालेंगे, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 3.21 ग्राम। वैल्यू क्या आ जाएगी 3.21 ग्राम आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। अब जब आपको ये वैल्यू पता चल गई, आपने ये कर लिया, तब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या ध्यान देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर आपका है 2.20। क्या है क्वेश्चन नंबर 2.30। कैलकुलेट द मास ऑफ बेंजोइक एसिड। यानी जो बेंजोइक एसिड है ना, इसका आपको क्या करना है, मास कैलकुलेट करना है। बेंजोइक एसिड का आपको मास कैलकुलेट करना है। किसके लिए भाई, फॉर रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग ऑफ 250 ml ऑफ, रिक्वायर्ड फॉर 250 ml ऑफ, किसके लिए 0.15, क्या बेटा 0.15 मोलर सोल्यूशन। यानी जो मोलर सोल्यूशन है, इसके लिए आपको इसका अमाउंट बताना है। ठीक है, अब जब आपको ये पता चले, तब आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको एक इक्वेशन याद रखना है। क्या कंडीशन याद रखना है, क्या मोलैलिटी इक्वल टू, आपको यही करना है ना बेटा, मोलैलिटी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास इनटू वॉल्यूम। इस कंडीशन से आपको डायरेक्ट आंसर निकालना है। तो मोलैलिटी क्या है 0.15, मास ऑफ सॉल्यूट क्या दिया हुआ है बेटा, यही तो हमें पता करना है, मास ऑफ सॉल्यूट ही तो हमें पता करना है। अच्छा, मोलर मास कितना दिया हुआ है बेटा, मोलर मास दिया हुआ है 122। क्यों, क्योंकि बेंजोइक एसिड है, और वॉल्यूम क्या कह रहा है 250 ml। यानी अगर हम इसे करें तो बेटा क्या आ जाएगा 0.25 आ जाएगा। अब 0.25 है, अब मास ऑफ सॉल्यूट जब आप निकालेंगे, तो मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.15 इंटू 122 इंटू 0.25। अब इसे कैलकुलेट कीजिए, 15 2 जा 30, 15 2 जा 30 एंड 3 33 कैरी 3, 15 जा 15 एंड 3 18, 2 पॉइंट पे डेसिमल 18.33 30 0.25। इससे करते हैं 25 0, 25 3 जा 75 कैरी 7, 25 8 जा 207, 207 कैरी 20, 25 1 जा 20 एंड 45 4 1 2 3 4। वैल्यू क्या आ जाएगी 4.575। ये किस में आ जाएगा बेटा, ग्राम में। क्योंकि भाई मास एब्सोल्यूट है, तो किस में आप मेजर कर रहे हैं, ग्राम में मेजर कर रहे हैं। किस में मेजर कर रहे हैं, ग्राम में। ये बात क्लियर। अब बेटा इसके बाद अब आप ध्यान देना कि अगर आप बोर्ड में जा रहे हो ना, बोर्ड एग्जाम में जा रहे हो, तो बोर्ड एग्जाम में आपको किससे किससे ये रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे। ध्यान देना, आपका जो क्वेश्चन आएगा वो पहला क्वेश्चन मास परसेंट पे रहेगा। थोड़ा सा आज बेटा इस चैप्टर का मैंने जो बेसिक आपके बोर्ड से रिलेटेड या बोर्ड से ओरिएंटेड न्यूमेरिकल्स थे, मैंने सारे न्यूमेरिकल्स आपको बता दिया है। पहला क्या आएगा बेटा, रिलेट किससे करेगा, मास परसेंट से। अब मास परसेंट के लिए आपको एक फार्मूला याद रखना होगा। क्या याद रखना होगा, मास ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन टोटल मास इनटू 100। इससे एक क्वेश्चन तो हमेशा पूछता है आपसे, चाहे ये
कह लीजिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ ले, वेरी शॉर्ट में पूछ ले, शॉर्ट में पूछ ले, लेकिन पूछेगा जरूर, इसको जरूर ध्यान देना। दूसरा जो आपका होता है, दूसरा आपसे क्या पूछ लेगा, किससे, मोल फ्रैक्शन, किससे, मोल फ्रैक्शन, जिसका सिंबल क्या होता है, काई, जिसे हम लोग जनरली अल्फाबेटिकली देखें तो एक्स पढ़ते हैं। काई के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना होता है कि एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। कब, जब काई की वैल्यू किस पे मेजर कर रहे हो, एक्स बी पर। ऐसे ही काई की वैल्यू ए पे मेजर करोगे तो क्या आएगा, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। इससे भी एक क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है, तो ये जरूर याद रखना बेटा। तीसरा जो आपसे पूछेगा, तीसरा आपसे हमेशा पूछता ही रहता है, किससे, मोलैरिटी। ठीक है, मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब ध्यान देना, इन लीटर का कॉन्सेप्ट ज्यादातर आपको मिलता है, लेकिन आपको यूज करना होता है एमएल का कॉन्सेप्ट। और एमएल में जैसे ही आप जाएंगे, तो जैसे ही आप एमएल के वर्डिक्ट में करेंगे, जैसे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को एन से, इसे वी से, तो आप एमएल में जैसे ही करेंगे एन बाई वी इन एमएल, आपको बस करना कुछ नहीं है, बस 1000 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसके बाद बेटा मोलैरिटी के बाद आपको यहाँ पे एक कंडीशन समझना होता है मोलैलिटी का। किसका समझना होता है, मोलैलिटी का। मोलैलिटी के लिए कि आपको क्या करना होता है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, किसके बारे में, मास ऑफ सॉल्वेंट, और किस में, इन केजी, किलोग्राम में। जब यही आप ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, अब ध्यान दीजिएगा, इसे एन से, इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डब्ल्यू से। जब इसे ग्राम में आप कन्वर्ट करेंगे, डब्ल्यू इन ग्राम, तो ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से। ये क्वेश्चन यहां से आपसे बहुत पूछता है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा हेनरी लॉ, हेनरी लॉ, और इसमें आपको ये रिलेशन हमेशा याद रखना है, P इक्वल टू के एच एक्स। देन आपसे पूछेगा राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ के लिए आपको क्या याद रखना है, P इक्वल टू पी नॉट एक्स। ठीक, अब राउल्ट लॉ के एप्लीकेशंस में आपसे कुछ पूछेगा, जैसे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। किसके बारे में पूछेगा बेटा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से। ये बेटा मैं जिसकी बात कर रहा हूं, ये सारे न्यूमेरिकल के कंडीशंस के बारे में बात कर रहा हूं। ये जनरली आपको ऐसे नहीं याद रखना है कि ये ऐसे हो गया वो हो गया, कुछ नहीं। आपको न्यूमेरिकल में क्या आएगा, न्यूमेरिकल आप कैसे करेंगे, किन क्वेश्चन पे, और कौन सा कॉन्सेप्ट होगा। बात यहां पे ये है कि कॉन्सेप्ट्स क्या होंगे। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना होगा कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होंगे, कि किस कॉन्सेप्ट पे, किस बेसिस पे आप ये करते हैं। अब जैसे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के लिए आपको क्या ध्यान देना होगा कि भाई पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू x2। ये जनरली आपको कॉन्सेप्ट याद रखना होता है। अगर आपको ओपन फॉर्म में इसे ध्यान देना होगा तो क्या लिखेंगे, पी नॉट माइनस पी एस इक्वल टू n2 अपॉन n1 प्लस n2। अब अगर क्या हो जाए कि इफ n1 इज वेरी लेसर देन n2, तब क्या हो जाता है भाई कि पी नॉट माइ, ओ उल्टा कर गए थोड़ा सा, क्या हो कि इफ n1 इज वेरी ग्रेटर देन n2, तब क्या हो जाएगा, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू n2 अपॉन n1। अब जनरली आप जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होते हैं उनमें इसी को बेसिस लेंगे, लेकिन जब आपको ना तो n2 क्लियर हो पा रहा हो ना n1, तब आपको यही बेसिस लेना है। दिमाग में ये बैठाइएगा, यानी जब तक ये कंडीशन क्लियर ना हो कि भाई n1 n2 दिया ना हो, तब तक आपको ये कंडीशन लेना है। अगर क्लियर हो जाए तब आपको ये लेना है, और ये देखना है कि जो n1 है ये बहुत बड़ा होना चाहिए, किससे, n2 से। अगर बहुत बड़ा नहीं हो रहा है ना, तब आपको यही कॉन्सेप्ट यूज करना है। ठीक है, इसके बाद बेटा आपको किससे समझना होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से। किसे,
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक, अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए आपको क्या याद रखना है, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ एम, और यम क्या होगा, मोलैलिटी होगा, जिसके लिए आपको क्या करना, कुछ करना नहीं है। डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ, यहाँ पे क्या होगा डब्ल्यू बाई एम, यहाँ पे डब्ल्यू इंटू 1000, बस यहाँ आपको क्या करना है एम बी और यहाँ पे ए, ये कॉन्सेप्ट से आपको यूज करना है। अब अगर आपको डेल्टा टी एफ और के एफ समझ में आ जाएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब कभी कभी के एफ के लिए इक्वेशन दे देता है कि के एफ कैसे निकालेंगे, तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको करना कुछ नहीं है कि डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू ओ सॉरी यहाँ पे डब्ल्यू ए है, एम बी क्या हो जाएगा एम बी अपॉन डब्ल्यू बी इंटू 1000। इस कंडीशन से आपको किसकी वैल्यू निकाल लेनी होती है, के एफ की। यह बात क्लियर। इसके बाद बेटा आपको यहां पे किससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए आपको क्या याद रखना है, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी एम। जो सिमिलर कॉन्सेप्ट है किसके लिए, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए, वही सिमिलर कॉन्सेप्ट किसके लिए है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यानी जो सिमिलरिटी है वो दोनों में सेम है। बस अब आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी एम, यहाँ से क्या हो जाएगा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू बी और अपर हाफ में 1000। अब यही चीज जब आप के बी निकालेंगे तो के बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी एम बी डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू बी इंटू 1000। ये कंडीशन आपको यहाँ पे ध्यान देनी होगी। ठीक, इसके बाद बेटा आपसे एक क्वेश्चन और पूछता है, किससे, ऑस्मोटिक प्रेशर से। और ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए आपको क्या याद रखना है, पाई इक्वल टू सी आर टी। सी क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है, जिसके लिए आप बस आपको क्या याद रखना है, पाई इक्वल टू एन बाई वी आर टी। और एन अगर नहीं पता है तो आपको बस इस फॉर्मूले का यूज करना है, डब्ल्यू आर टी अपॉन एम वी का। ठीक, अब एक कंडीशन और याद रखना इसमें, क्या एम वन वी वन इक्वल टू एम टू वी टू का। ये कंडीशन आपको याद रखना है कि मास वॉल्यूम का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, अगर दो इक्विलिब्रियम स्टेट में है उनके लिए क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, अब बेटा ये तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जिनसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि जो आपको हमेशा पता होना चाहिए, जैसे प्योर वाटर के लिए नॉर्मेलिटी मोलैलिटी, प्योर वाटर। तो याद रखना अगर प्योर वाटर है तो दिमाग में बैठा लेना बेटा 55.55, कभी कभी ये 55.56, कभी कभी ये क्या दिया रहता है 50.55। ये तीन वैल्यू देता है, इन तीन वैल्यू में से कोई भी एक वैल्यू आप पुट करके आंसर ले सकते हो। ठीक है, तो अभी तक आज के डेट में बेटा मैंने आपको न्यूमेरिकल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड से थे, यानी बोर्ड ओरिएंटेड जो न्यूमेरिकल सीरीज थी मैंने वो कंप्लीट कराई। साथ ही साथ मैंने आपको क्या बताया कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा। इनके साथ बेटा आपको थ्योरेटिकली कुछ क्वेश्चंस याद रखने हैं, थ्योरेटिकली कुछ कंडीशन आपको याद रखनी है कि भाई इनमें क्या होता है। और मैंने कुछ ऐसे कंडीशन बताए, कुछ ऐसे क्वेश्चन बताए जो कि आप क्लास 12 से ना ओरिएंटेड होके क्लास 11 से ओरिएंटेड थे, लेकिन फिर भी आपको उन सारे क्वेश्चन को जानना होता है। ठीक है, तो बेटा यहाँ से एक चीज़ हमें और बतानी चाहिए कि बेटा आप बोर्ड में जाते हो तो बोर्ड में दो तीन चीज़ें आप मिस्टेक करते हो। पहला तो आप मिस्टेक करते हो कि भाई पेपर आपको मिलता है, आप सबसे पहले हर एक चीज़ों को देखने लगते हो, उसको सॉल्व करने के प्रयास करते हो। बेटा पहले तो आपको क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है इसको भी तो ध्यान देना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में आपसे मोलैलिटी पूछा है और आपने मोलैलिटी निकाल दिया, मोलैलिटी और रिटी दोनों में डिफरेंस है। बेटा मोलैलिटी कब होती है, जब आप मास ऑफ सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग बात करो, और मोलैलिटी कब होती है, जब आप वॉल्यूम की बात करो। तो भाई अब यहाँ पे जब दोनों चीजें की बात करते हैं बेटा, तो यहाँ पे दोनों चीजों के लिए आपको एक कंडीशन ध्यान देना होगा कि हर एक कॉन्सेप्ट को पहले आपको समझना होगा, पढ़ना होगा।
पढ़ते समय आपको एक चीज ध्यान देनी होगी कि हर एक कॉन्सेप्ट का जो मेजर पॉइंट है वो ना छूटे। अगर वो छूट गया बेटा तो वो आपको दिक्कत देता है। तो ऐसे ही आप मेजर पॉइंट को अवॉइड ना करें, आप हर एक पॉइंट को क्लियर करते चलें। तो इसी के साथ आज जो हमारा सोल्यूशन का सीरीज था वो खत्म होता है। अब आपसे सोल्यूशन की सीरीज के बाद मैंने कहा था बेटा कि मैं कल से स्टार्ट करूंगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सीरीज मैं कल से स्टार्ट करूंगा, लेकिन बेटा जितने भी लोग हैं उन लोगों से यही बात करना चाहूंगा बेटा कि अगर आप 12th में हो, बोर्ड में हो, तो बेटा क्वेश्चंस को लगाना ना भूलो। क्योंकि बेटा बोर्ड में क्या हुआ कि पिछले ईयर जो निकल गया 2013 का जो बोर्ड एग्जाम था, 2023 के बोर्ड एग्जाम में क्या हुआ कि भाई लोगों ने क्या किया कि थ्योरेटिकली बहुत ज़्यादा याद करना स्टार्ट किया। क्योंकि 2022 में क्या हुआ, 22 में क्या हुआ कि थ्योरेटिकली ज़्यादा दे दिया, लेकिन जब 2023 की बात आई, 23 की बात आई, उसमें उसने क्या किया, उठा के न्यूमेरिकल पैटर्न ज़्यादा कर दिया। अब जो बच्चे न्यूमेरिकल की बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं किए उनका क्या रिजल्टेंट आया कि वो क्या हुए, फेल होते होते बचे या तो बहुत कम नंबर आ गया, उनका जो परसेंटेज था वो डाउन हो गया। तो बेटा आप अपने से डिसाइड करो कि आपको अपना परसेंटेज डाउन करना है या बढ़ाना है। अगर परसेंटेज डाउन करना है तो आप चाहे जैसे कर सकते हो, आप क्या करना चाहते हो, आप कैसे भी करना चाहते हो आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको अपना परसेंटेज बनाए रखना है तो आपको 2-3 चीजों पे हमेशा ध्यान देना है। कि पहले तो आपको न्यूमेरिकल अच्छे से याद रहना चाहिए। न्यूमेरिकल याद नहीं रहना चाहिए, न्यूमेरिकल का प्रोसेस याद होना चाहिए कि कौन फार्मूला कौन सा लग सकता है, कौन सा मल्टीप्लिकेशन कैसे हो सकता है, लॉग वैल्यू क्या होगी, ये क्या होगा, वो क्या होगा, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो चलो इसी उम्मीद और आशा के साथ कि आप सब हर एक कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद,